वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर में हम डैम प्रूफिंग मेथड के बारे में बताएंगे। तो डैम प्रूफिंग मेथड यानी कि सीलन से बचाव की विधियाँ, यानी कि जो घरों में हमारे सीलन आती है उस सीलन से बचाव की कुछ विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो विधियों के बारे में समझाने के लिए कुछ प्रचलित विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि हमारी आती है डैम प्रूफ कोर्स, जिसको हम डीपीसी कहते हैं। तो इस डीपीसी का बहुत नाम हम सुनते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से। आखिरकार डीपीसी क्या है? डैम प्रूफ कोर्स यानी कि सील रोधी परत, डैम प्रूफ कोर्स। और नंबर 2, इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, समकालिक सील रोधन विधि। नंबर 3, सरफेस ट्रीटमेंट। नंबर 4, गुनेटिंग। नंबर 5, केविटी वॉल। तो केविटी वॉल तो डैम प्रूफिंग कोर्स डीपीसी क्या होता है, और इंटीग्रल डैम प्रूफिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, गुनेटिंग्स और केविटी वॉल्स। सबसे पहले लेते हैं हम डैम प्रूफिंग कोर्स डीपीसी, सील रोधी परत। इस मेथड का सिद्धांत ये है कि इसमें सीलन के माध्यम को ब्रेक दिया जाता है और सीलन केवल पारगम्य पदार्थ से ही गुजर सकती है। तो पारगम्य पदार्थ के छोटे छोटे छिद्रों में से सीलन कैसे क्रिया द्वारा आगे बढ़ती है। इस प्रकार पारगम्य पदार्थ के छोटे छोटे छिद्र सीलन के लिए माध्यम कार्य करते हैं। अगर सीलन के रास्ते में एक वाटर प्रूफ लेयर डाल दी जाए तो सीलन इस लेयर से ऊपर नहीं चढ़ पाती है। इस विधि को साधारणतः कुर्सी तल के एकदम जस्ट बिलो, जस्ट एकदम नीचे 1:4 अनुपात की सीमेंट कंक्रीट की 2 सेंटीमीटर मोटी परत डाल दी जाती है। सील रोधी परत भूमि से कम 15 सेंटीमीटर से ऊंची होनी चाहिए। कम से कम भूमि से 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। तो ये क्या है आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और जिस स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि फाउंडेशन है, तो हमने जो कुर्सी तल है, जो इसका प्लिंथ लेवल ले रखा है, तो प्लिंथ लेवल के जस्ट नीचे हमने एक डीपीसी की लेयर डाल दी है। डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। तो डैम प्रूफिंग कोर्स का जो मेन पर्पज है कि ये हमारी जो लेयर है कुर्सी तल के एकदम नीचे 1:4 अनुपात में सीमेंट कंक्रीट की 2 सेंटीमीटर मोटी, तो कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर मोटी डीपीसी की जो है करनी है। तो अब बताया इन्होंने 15 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए और सील रोधी परत जमीन तल से नींव के द्वारा तथा तहखानों में दीवार से आने वाली सीलन को रोकने के लिए यूज की जाती है। सीमेंट कंक्रीट की सील रोध परत को और अधिक अपारगम्य बनाने के लिए कंक्रीट बनाते समय उसमें कुछ सील रोधक पदार्थ जैसे पडलो, इम्परलो, सीको, तो कुछ डैम प्रूफिंग मटेरियल होते हैं जैसे पडलो, इम्परमो, सीको और कंपोसील, वे एक्वासील आदि पदार्थ मिला दिए जाते हैं। ये पदार्थ बिल्डिंग निर्माण सामग्री विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध होते हैं और इन पदार्थों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए या उनके पैकेट पर भी लिखा होता है।
ये पदार्थ 1 किलोग्राम तक के छोटे पैकों में उपलब्ध होते हैं। कंक्रीट को सील रोधी परत दीवार की संपूर्ण लंबाई चौड़ाई से निरंतर रहनी चाहिए, अन्यथा सीलन खाली भाग में आकर पूरी तरह फैलने लगेगी, जिससे परत लगाने का उद्देश्य प्रभावी हो जाएगा। तो कहने का सेंस सिर्फ ये है कि कुछ सील रोधक मटेरियल होते हैं, पडलो इम्परमलो इन्होंने बताया है कि एक हमारा पडलो इम्परमो सीको, इनको हम मिलाते हैं। इंटीग्रल डैम प्रूफिंग नंबर 2 आता है समकालिक सील रोधक। सीमेंट कंक्रीट काफ़ी सीमा तक जलरोधी होता है, लेकिन इसको और अधिक अपारगामी बनाने के लिए कंक्रीट तैयार करते समय उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। ये पदार्थ साधारणतः किस्म के जैसे सेल खड़ी अथवा चौक इत्यादि हो सकते हैं। ये पदार्थ कंक्रीट के रिक्त स्थानों को भरकर उसमें डेंस और अपारगामी बना देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी मिलाए जा सकते हैं जो बाद में एक्सपेंड हैं और कंक्रीट के रिक्त स्थानों को भर देते हैं। क्षारीय सिलिकेट, एल्यूमीनियम, जिंक सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम क्लोराइड आदि लोहे का बुरादा मिला देने से यह बाद में जंग लगने पर फैलता है और कंक्रीट को जलरोधी बना देता है। स्पष्ट है कि विधि केवल सीमेंट कंक्रीट अथवा सीमेंट मसाला की जलरोधी बनाने के लिए यूज की जा सकती है। सरफेस ट्रीटमेंट मेथड, यह विधि दीवार की सतह से आने वाले सीलन को रोकने के लिए यूज की जाती है। तो सरफेस ट्रीटमेंट, इस विधि में दीवार पर पूरी वाटर रिपेलेंट पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। लेप के लिए सोडियम पोटेशियम के सिलिकेट, एल्यूमीनियम जिंक के सल्फेट, बिटुमन कोल तार, बोरियम हाइड्रोक्साइड, साबुन का घोल, स्नोसम आदि और कुछ मोमी पदार्थों का यूज किया जाता है। सरफेस उपचार केवल ऐसी सीलन को रोकने में ही समर्थ है जो तो सरफेस ट्रीटमेंट मेथड में इस सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इस विधि में दीवार को वाटर रिपेलेंट पदार्थ का लेप किया जाता है। लेप के लिए लेप जो करते हैं हम दीवार पर, तो वाटर रिपेलेंट सोडियम पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमीनियम जिंक सल्फेट, बिटुमिन्स कोलतार, वोरियम हाइड्रोक्साइड, साबुन का घोल का लेप लगा देते हैं। पदार्थों का यूज किया जाता है। सरफेस उपचार केवल ऐसी ही स्थानों पर किया जाता है जहां पर